मुलाकात हुई, मेरी जांच टीम भी आई थी, कल मुलाकात करके गए, चर्चा भी की। आज गुजरात से आते साथ ही हम लोग परिवार से आके मिले, चर्चा भी किए। चर्चा करने के बाद घटना का जिस तरह से परिवार वालों ने बताया, दिल दहला देने वाली घटना थी। बच्चे की कोई भी ऐसे अंग नहीं बचा जहां प्रताड़ित न किया हो, सिगरेट से जलाया गया, प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। मतलब अगर ऑल ओवर देखें, ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि ये घटना निर्भया कांड हुआ पूरे देश में, दिल्ली में। ये घटना उससे कम घटना नहीं है। अगर प्रदेश सरकार इसको गंभीरता नहीं लेती है तो अलग बात है, लेकिन ये घटना उससे कम नहीं है। इस छोटी सी बच्ची के साथ इतना बर्बरता कल्पना से बाहर। और परिवार वालों ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्थानीय पुलिस की जांच पर हमको भरोसा नहीं है, इसलिए इस घटना का सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि अभी भी स्पष्ट नहीं है कि घटना कहाँ घटित हुई। आखिर उसके कार में बॉडी, अगर यहाँ घटित हुआ घटना तो फिर बॉडी कैसे उसके कार में पहुँचा, कब पहुँचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और परिवार वालों को तो इतना मारा पीटा गया है, कोई हद नहीं। एक छोटी सी बच्ची जो उसके साथ हमेशा रहती थी, उस बच्ची के साथ 2:30 बजे रात को पुलिस प्रशासन ले गए और रात भर थाने में मारी है। बच्ची के दादाजी और उसको दादी बुआ दोनों को इतना मारे, अभी भी पीठ के पीछे चोट के निशान हैं। क्या पुलिस इतना बर्बरता पर उतर आई है? बलरामपुर में पुलिस लॉकअप में मौत हो जाती है, लोहारडी में, कवर्धा लोहारडी में पुलिस लॉकअप में मौत हो जाती है, धमतरी में पुलिस लॉकअप में मार दिया जाता है। क्या इस घटना में भी उसी तरह की घटना को दोहराने वाले थे क्या? इतनी बर्बरता क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए इस घटना की कांग्रेस पार्टी भी मांग करती है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और परिवार वालों ने स्पष्ट रूप से कहा, चाहे दोषी जो भी हो, चाहे उसका चाचा हो या दोषी अन्य भी हो, जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा ये घटना, किसी परिवार वालों ने ये भी शंका जाहिर किया कि ये घटना किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, इस घटना में और भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं शामिल, एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं शामिल। परिवार वालों ने इस चीज़ को शंका जाहिर किया है। और थोड़ी सी भी मानवीयता है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, तो प्रदेश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में यहाँ सुशासन नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार नियंत्रण से बाहर है, प्रदेश की जनता भगवान भरोसे है। और कहीं न कहीं इस घटना का जिम्मेदार सरकार है और सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में फेलियर है। जांच टीम पार्टी ने गठित कर दी थी, कल हमारी जांच टीम आई और देखी, परिवारों ने चर्चा की। मैं स्वयं प्रदेश से बाहर थे हम लोग, इस वजह से फ़ोन से मुझे पूरे घटना का डिटेल दिए, लेकिन आज तुरंत गुजरात से वापसी के बाद हम लोग इस परिवार से मिलने आए, तो निश्चित रूप से जांच रिपोर्ट भी आएगी। लेकिन इस घटना को जितना निंदा की जाए उतनी कम है और इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों पे कड़ी से कड़वी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही देखिए, नशे, चाहे सूखा नशा हो या फिर शराब हो, प्रदेश में गली गली में शराब बिक रही है, शराब की गंगा बह रही है। इसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है। और कहीं न कहीं जिस तरह की घटनाएं घट रही है, छोटी बच्चियां भी अगर इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो कल्पना से बाहर है। और मैं समझता हूं कहीं न कहीं शराब को सिर्फ अपनी, मतलब प्रदेश की जनता की जान की चिंता नहीं है इस सरकार को, सिर्फ अपना इनकम ऑफ सोर्स से सरकार देख रही है, अपना कमीशन है सरकार देख रही है और प्रदेश की जनता को अपनी जान में
जोखिम डाली हुई है।